बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चिकन मैकरोनी की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताएंगे आज आपको कि ये चिकन मैकरोनी आहर रिच सॉस के साथ कैसे बनती है। अक्सर आप लोग घर पर मैकरोनी बनाते हैं तो फिर जब मैकरोनी को मिक्स करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो सॉस हमने बनाया है, ग्रेवी बनाई है, वो तो बहुत कम है, लेकिन उसके हिसाब से पास्ता ज़्यादा है। तो तमाम डिटेल के साथ वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो 300 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर क्यूब में काटकर 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। चिकन की मैरिनेशन के लिए 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 चाय का चम्मच इसमें आप डाल देंगे धनिया पाउडर और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच इसमें आप डालेंगे ज़ीरा पाउडर। बस ये पाउडर मसाले आपने डालने हैं। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 2 खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून सिरका, या फिर आप 2 टेबल स्पून लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं थोड़ा सा फूड कलर डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करके आपने एक साइड पर रख लेना है। इसके बाद हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे। एक खुले बर्तन में आपने 4 लीटर के करीब पानी ले लेना है। पानी को जब उबाल आ जाए तो आपने इसमें मैकरोनी या पास्ता आप इसमें डाल दीजिएगा। ये मेरे पास है एक फुल पैकेट, जो कि मैं स्पाइरल मैकरोनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें एल्बो भी ले सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी शेप आपको पसंद हो वो आप पूरा पैकेट, जो कि मेरे पास 400 ग्राम का था, वो मैंने पानी में शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और फुल आंच पर आपने इसको बॉईल करना है बगैर ढके। ढककर आपने इसको बॉईल नहीं करना है। तो तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैकरोनी है अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसको मैंने पानी से निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने रूम टेम्परेचर का जो नॉर्मल जग में किचन में पानी पड़ा होता है वो डाल दीजिएगा। और साथ ही थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से मैकरोनी में आपने मिक्स करना है। तेल हम इसलिए डालते हैं कि मैकरोनी पड़े पड़े आपस में चिपक नहीं जाए। बस यहाँ पर मैकरोनी बनाइए, बॉयल करिए और इसको आप चाहें तो 2-3 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे मैकरोनी बनाने को तो आप बना सकते हैं, ये चिपकेगी नहीं। कुकिंग प्रोसेस के लिए आपने एक पैन लेना है, उसमें 1/4 कप आपने सिंपल तेल का शामिल कर देना है। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ बारीक लहसुन ऐड कर देना है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून आप हरी मिर्च बारीक काट कर वो भी डाल सकते हैं। तो जी अब हम लहसुन को ब्राउन करेंगे। इसका जब कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो अब आपने इसमें क्या करना है, चिकन डाल देना है, जो कि हमने सारे मसालों के साथ मैरिनेट करके रखा था। चिकन को बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा घंटा मसालों के साथ आपने रखना है इसको और आपने इसको तेल में फ्राई करना है। हल्का सा तेल में मिक्स करिएगा और ढककर आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है यहाँ तक कि चिकन अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मुझे चिकन को गलाने में। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और आप देख सकते हैं चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है और अच्छे से गल भी चुकी है। यहाँ पर मैं डालूँगी अब आधा कप टमाटर का पेस्ट। यही वो टिप है जो कि शुरू में मैंने आपको बताया है कि आपका जो सॉस है, जो ग्रेवी है, वो कम क्यों बनती है। तो भैया आपने इसमें डालना है टमाटर का पेस्ट, लाजमी डाला करें तभी रिच ग्रेवी आपकी बनेगी। तो यहाँ पर 2 टमाटर लेकर जूसर ब्लेंडर में मैंने बग़ैर पानी डाले इनका पेस्ट बना लिया और मैंने यहाँ पर चिकन के साथ टमाटर के पेस्ट को पका लिया है और आप देख सकते हैं टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसमें टमाटो केचप शामिल कर दिया है। तकरीबन आधा कप मेरे पास टमाटो केचप है। 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून सोया सॉस यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम चिली सॉस ऐड कर देंगे और साथ ही कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें एक शिमला मिर्च बारीक चॉप करके डाली है, आधा कप हरा प्याज बारीक चॉप करके वो भी आपने इस पे डाल देना है। सब्जियां आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी डालना चाहे, बंद गोभी डाल सकते हैं, मटर गाजर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ मैंने इसको ग्रीनरी देने के लिए, थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। हल्का सा वेजिटेबल को मिक्स करेंगे और ढक कर इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि जो शिमला मिर्च है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
तो जी 2 मिनट के बाद आपने बॉयल की हुई मैक्रोनी इसमें शामिल कर देनी है और इसको अब आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल हल्की करके आपने मिक्स करना है। तो गरम-गरम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार है। गार्निशिंग करेंगे थोड़ा-सा और गरम-गरम सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आई है लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।